हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि बहुत ही जल्द क्या या फिर कौन आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, सो ये डिटेल रीडिंग रहेगी। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है, अगर आने वाला है तो कौन है, उसके इंटेंशंस क्या हैं, या कोई प्रपोजल या कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है तो कैसी अपॉर्चुनिटी है और उससे आप क्या सीखेंगे, क्या पाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी के लिए कुछ रीडिंग ऐसी आए कि हाँ कोई व्यक्ति भी आने वाला है और कोई अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है, तो वो क्या कुछ होगा उसकी डिटेलिंग में जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे, मदर यूनिवर्स से हेल्प लेंगे। ऑलराइट, सो क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। पिक अ ग्रुप रीडिंग भी है, तो आप टाइम स्टैम्प पर जाएंगे और वहाँ पर आपके नेम के इनिशियल्स देखेंगे, उसके आधार पर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो कार्ड्स मैं रख देती हूँ। ऑलराइट, ओके, पहला कार्ड है आपके लिए द टावर, दूसरा कार्ड है मैजिशियन, तीसरा है जजमेंट। ऑलराइट, तो इनमें से एक कार्ड या तो आप सिलेक्ट करें। टावर से यहाँ पर मतलब है कि कोई जो कार्मिक एंड टॉक्सिक साइकिल है वो एंड होने वाला है। ये मैं ये नहीं बता रही आपको कि इस आधार पर आप चूज़ करें, मैं सिर्फ कार्ड्स के मतलब आपको समझा रही हूँ। ये इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि कई बार जब डेथ का या टावर का कार्ड आता है ना तो लोग परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और कहते हैं अरे इस कार्ड से दूर रहें, जबकि ऐसा नहीं है। ये कार्ड्स नेगेटिव नहीं है, ये कार्ड्स अशुभ नहीं है, ये बस इंडिकेट करते हैं हमें उन चीज़ों के लिए, उन परिस्थितियों के लिए जो कि हम फेस करने वाले हैं। तो इनमें कार्ड्स की कोई गलती नहीं है, तो उनको आप हेट मत करो, मैं ये कहना चाहती हूँ। वो हमें हेल्प कर रहे हैं जानने और समझने के लिए कि क्या कुछ आने वाला है और हम कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या कैसे हम उसको फेस कर सकते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें, हम ग्रो करें। लेकिन कार्ड्स को लेकर मैंने देखा है लोगों के मन में ना निगेटिविटी भरी हुई है, नफ़रत भरी हुई है कि ये कार्ड बहुत बुरा है, ये नहीं आना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है ना। सो टावर का मतलब होता है कोई भी टॉक्सिक या कार्मिक साइकिल जो आपका लगातार चलता चला आ रहा है वो एंड होने वाला है, यूनिवर्स एंड करने वाली है। वहीं मैजिशियन का जो कार्ड है उसका मतलब होता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हैं, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। वहीं जजमेंट का जो कार्ड है वो डिवाइन टाइमिंग की बात करता है, डिवाइन इंटरवेंशन की बात करता है। तो इनमें से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली, अपनी इंट्यूशन की सुने और एक कार्ड यहाँ से सिलेक्ट करें, अदरवाइज ग्रुप सिलेक्शन पर भी आप जा सकते हैं। ओके, सो टेक योर टाइम। मैं थोड़ी देर चुप भी हो जाती हूँ, कुछ बोलना नहीं है। और आप अपना टाइम ले लो, देख लो। इन कार्ड्स को मैं पास से दिखा दूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस या वीडियो पॉज कर लीजिए सो दैट आप आराम से इन पर मेडिटेट कर सकें, आपको ये डर ना हो कि कार्ड्स अभी सामने से चले जाएंगे। ओके, ऑलराइट, तो आई एम श्योर आपने एक कार्ड सिलेक्ट कर लिया होगा या ग्रुप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो रीडिंग हम शुरू करेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहूँगी कि गाइस ये जनरल रीडिंग्स हैं जो मैं वीडियोस लेकर आती हूँ, और जनरल रीडिंग्स का मतलब है कि कई बार ये आपसे 100% रेजोनेट कर जाती हैं, 200, 300 और कभी कभी 50, 40, 20 ऐसा। तो जितना भी आपसे रेजोनेट करता है वो आपने लेना है,
समझना है, गाइडेंस को फॉलो करना है, और जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है उसको जाने देना है। ओके, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। मैटर नहीं करता कि ये किस मंथ में रीडिंग लेकर आई गई है, आप किसी भी महीने में, किसी भी साल में देख सकते हो। एंड जेंडरलेस रीडिंग है, यानी कि कोई भी इसको देख सकता है। यहाँ जेंडर का भी कोई ऐसा कैटेगरी नहीं है कि मेल या फीमेल ही देखेंगे, आप जिस भी कैटेगरी में आते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पेड रीडिंग्स के बारे में जानना है, फ्री टैरोट कार्ड रीडिंग्स के बारे में जानना है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर आपको मेल आईडी दिख जाएगा, हमारे ऐप का लिंक दिख जाएगा, सारी डिटेल्स वहीं पर हैं। ओके, सो कहीं और ना जाएं, कहने का मतलब ये है। आप कमेंट करते हो, आपको कोई रिप्लाई करता है व्हाट्सअप नंबर या मेल आईडी से, आपको उनसे बात नहीं करनी है। ओके, क्योंकि मुझसे भी अगर कोई पूछता है कि हम कैसे, कहाँ से कनेक्ट हो, तो मैं उनको वही बोल देती हूँ कि आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करो। मैं कभी भी कमेंट पर रिप्लाई नहीं करती कि ये मेरा मेल आईडी है या वेबसाइट का लिंक है या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर दो। मैं कभी ऐसे नहीं करती। इंस्टाग्राम का भी लिंक शेयर नहीं करती, इसीलिए क्योंकि लोग भ्रम में ना पड़ जाएं। इसलिए नहीं कि मुझे कोई दिक्कत है वहाँ पर शेयर करने में, नहीं, आप लोग तो मेरी फैमिली हो। लेकिन वही है, अगर मैं भी शेयर करूंगी और वो लोग भी शेयर करते हैं, तो पक्का आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सी सुरभि है और कौन से ये लोग हैं जो चीटिंग कर रहे हैं लोगों के साथ, फैमिली के साथ, राइट। तो इसलिए मैं नहीं करती। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक किया करो, डिस्क्रिप्शन में सारा सब कुछ मैंने वहाँ पर अटैच करके रखा है। जो आई बटन है वीडियो का, वहाँ पर भी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिख रखा है। तो आप बड़े आराम से कनेक्ट हो सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे कुछ भी हो। ओके, तो वहीं पर आपको ध्यान देना है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं आज क्या आता है रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है द टावर के कार्ड को और ग्रुप नंबर 1 को अगर आपने चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है या फिर कौन आ रहा है, और जो भी होगा उसकी डिटेल रीडिंग हम करेंगे। तो पहले तो मदर यूनिवर्स को, या जिनको भी आप मानते हो, जिनमें भी आपको श्रद्धा है, उनको धन्यवाद कहिए हर एक चीज़ के लिए, और इसकी आदत डालिए। ठीक है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की आदत डालिए। सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम यही किया करें, ना कि फ़ोन उठाकर चेक कर रहे हैं कि किसका मैसेज है, किसका नहीं है। ठीक है, ये नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठकर थैंक यू बोलना है भगवान जी को, या जिनमें भी आपको श्रद्धा है उनको, और उसके बाद बाकी के काम शुरू करने हैं। तो रीडिंग जब देखते हो तब भी धन्यवाद किया करो, जब खाना खाते हो तब भी धन्यवाद किया करो, राइट। ये बहुत ही अच्छी आदत है और ये आप सभी लोगों को डालनी चाहिए। तो अभी तुरंत के तुरंत थैंक यू बोलिए भगवान को हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो आपका बुरा टाइम ही क्यों ना हो, क्योंकि बुरा टाइम हम बोलते हैं, बुरा टाइम वो होता नहीं है। वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है या हमें कुछ बनाता है, बट क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं लग रहा होता तो हम बुरा 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 बोलते हैं। तो जो भी आपका, जिसको भी आप बुरा टाइम बोलते हो, उसके लिए भी धन्यवाद करो। ओके, यस। तो चलिए देखते हैं कि क्या या कौन आपकी लाइफ में आने वाला है। Yin and Yang, okay. Fourth chakra, Archangel Raphael, the temple path. All right, ये टेम्पल पाथ का कार्ड है।
जस्टिस, इसको ही आना था। बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। ऑल राइट, ओके, एक कार्ड मैं और चेक करना चाहूँगी और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ क्या है। ऑलराइट गाइज, यहाँ पर कोई व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी भी नहीं कहूँगी। मतलब हमारा सवाल था कि क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई व्यक्ति आने वाला है तो उसके बारे में हमें जानकारी मिले, लेकिन ये रीडिंग थोड़ी हटकर आई है। ना तो अपॉर्चुनिटी का है, ना ही किसी व्यक्ति का है, ये आपकी एक्शन लेने का है। मतलब अपॉर्चुनिटी से मेरा मतलब ये है कि सामने से कोई प्रपोजल आए, सामने से कोई आपको कुछ किसी तरीके का सपोर्ट करे, कोई हेल्प आपको दे, वो चीज़ मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। अब आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है वो फिर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपके लिए क्या डेफिनेशन है। तो व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है कोई, अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं। मैं कहूँगी कि ये आपकी अवेकनिंग है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी नहीं, अवेकनिंग कहूँगी। एक्चुअली आने वाले 9 to 10 डेज में कुछ ऐसा होगा कि जो बातें बाकी के सारे लोग आपको बोल रहे थे जैसे कुछ करने के लिए, जैसे कोई आपको बोल रहा था आप योगा करें, कोई आपको बोल रहा था मेडिटेशन करें, कोई आपको बोल रहा था कि साउंड थेरेपी ले लें, कोई आपको बोल रहा था कि काउंसलिंग करवा लें, कोई कह रहा था ट्रीटमेंट ले लें, कोई कह रहा था मंत्र चैंटिंग कर लें, मंदिर चले जाएं या गुरुद्वारे चले जाएं, चर्च या मस्जिद चले जाएं। एंड कुछ लोगों का कहना था कि आप अपना थोड़ा लुक चेंज करो, ये आपके लिए ज़रूरी है, या कोई कह रहा था ट्रैवल करो। तो ये सारी चीज़ें आप सुन रहे थे, लेकिन इन पर काम नहीं करना चाह रहे थे, या करना चाह रहे थे तो आप इसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। आपके लिए ये था कि अरे कर लेंगे, अभी इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इतना सारा काम है, वो करना है कि इस पर फोकस करें। ये तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, ये करना चाहिए, वो तो ज़रूरी है, लेकिन टाइम तो हो, ऐसा वाला ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि 9 से 10 दिनों में आपको ये लगेगा कि नहीं, आप जो लोगों ने आपको सलाह दी या जो आपको गाइडेंस मिला, हो सकता है आप रीडिंग्स देखते हो, वहाँ पर भी गाइडेंस मिलता हो, क्योंकि यहाँ पर मैं तो देती हूँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन और भी अगर रीडिंग्स देखते हो वहाँ पर गाइडेंस मिलता होगा, तो अब आपको ये लगेगा कि मुझे इसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि शायद इतना जो झमेला है ना लाइफ में, वो शायद इसीलिए है क्योंकि आपको जो गाइडेंस मिल रहा है, आपको लोग जो सलाह दे रहे हैं, शायद वो आप ले नहीं रहे, राइट। इस बात का आपको एहसास होगा। तो ये रियलाइजेशन है, ये अवेकनिंग है, जो कि आने वाले 9 से 10 दिनों में आपको होगी। और हो सकता है अभी भी आप जब ये रीडिंग सुन रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि हाँ चलो ठीक है, देखेंगे, कुछ करना है तो, लेकिन अचानक से ये चेंज हो जाएगा। अचानक से आपको लगेगा कि नहीं, मुझे करना है, मुझे आज ही से करना है, और मैं योगा क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ, या मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ, या मुझे अपना लुक चेंज करवाना है, या मुझे किसी वेकेशन पर जाना है, या कुछ ना कुछ आप सोचोगे और आप करोगे। और ये जो भी है, ये 2 चीज़ों को लेकर है। एक तो आपके हार्ट चक्रा को लेकर, यानी कि इसके ज़रिए आपका जो हार्ट चक्रा है वो हील होगा, और दूसरा है कि आपके अंदर जो इन एंड यांग की जो एनर्जीज़ हैं, यानी कि शिव और शक्ति की जो एनर्जीज़ हैं, जो हम कहते हैं कि हमारे अंदर बैलेंस्ड होनी चाहिए, ताकि हमें किसी और की ज़रूरत ना लगे, ठीक है। ज़रूरत से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो ज़रूरत ना लगे फिर तो आप सभी को छोड़ दोगे, नहीं, कि अगर कोई व्यक्ति है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी ऐसा नहीं कि आप याद नहीं करोगे, याद करोगे, लेकिन उसकी वजह से आपकी लाइफ नहीं रुकेगी। तो उस स्टेज पर आने के लिए हमारे अंदर की जो इन एंड यांग एनर्जीज है ना, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो वो बैलेंस आप कहीं ना कहीं 9 से 10 दिनों में ढूंढ पाओगे, प्लस आपका जो हार्ट चक्रा है वो हील होगा, ये होने वाला है।
तो अगर मैं रीडिंग के सवालों पर चलूँ, जहाँ पर पहला सवाल था कि क्या कोई व्यक्ति आने वाला है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो दोनों ही यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर रियलाइजेशन है, यहाँ पर अवेकनिंग है आपकी। तो ये थोड़ा हटकर हो गई है रीडिंग, लेकिन मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर लोग आपको सलाह दे रहे थे और आप उनकी नहीं सुन रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो रहा था। अब क्योंकि आप सुनोगे और इस पर काम करोगे, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी हीलिंग हो पाएगी और आप ग्रो कर पाओगे, क्योंकि वही तो चाहते हो, है ना? वही तो इच्छा है आपकी। लेकिन ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग जब, पता है, हम जब तक हमारा वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आता ना, तब तक हम किसी की नहीं सुनते। ये है, आपको अच्छी से अच्छी सलाह मिलेगी, लेकिन आप सलाह लोगे नहीं। आपको ये लगेगा कि अरे ये क्या जाने हमारी सिचुएशन क्या है, ऐसा होता है। तो जब तक यूनिवर्स नहीं चाहती ना, आपको बातें समझ नहीं आती लोगों की। तो वही है आपके साथ, बट अभी आएगा, समझ आएगा। और देखते हैं क्या है आपके लिए, क्योंकि पता है क्या, जैसे कि आपका हार्ट चक्र हील्ड नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, आपके अंदर बैलेंस नहीं है, तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आते आते रुक जाती हैं, ऐसा होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपसे, मतलब जो हमने सवाल रखा था, ये रीडिंग उससे मिलती जुलती नहीं है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आना चाहती हैं या कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन आपके हील्ड ना होने की वजह से आप कहीं ना कहीं उसको रोक रहे हो एनर्जी लेवल पर। ओके, तो ये हो रहा है। इसलिए यूनिवर्स आपको बता रही है कि आप ये रीडिंग तो देखने के लिए आए हो, आप चाहते हो कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आए, लेकिन उसके लिए पहले दरवाजे तो खोलो। ऐसा है। लुकिंग डीपर, एग्जैक्टली, हम यही बात कर रहे थे, है ना? आपके 7 चक्रास पर आप प्रॉपरली जैसे काम करना चाहिए वैसे आप काम करोगे। हो सकता है कोई सेंटर आप ज्वाइन करें या किसी की हेल्प लें, तो से आप ये करेंगे। और क्रिस्टल्स का यूज़ आप करेंगे, यहाँ पर दिखाई देता है। जो आपके 7 चक्रास हैं ना, उनके लिए 7 क्रिस्टल्स आप हो सकता है बाय करें, या आपके पास ऑलरेडी हैं, तो उनका अब जाकर आप यूज़ करोगे। हो सकता है किसी ने आपको गिफ्ट किया हो, है ना? तो देखने में तो आपको बहुत अच्छा लगता था कि ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे हैं क्रिस्टल्स, एंड हाँ इनका पर्पज़ ये है, ये हील करते हैं वो, लेकिन कभी आप उनको यूज़ में लेकर नहीं आए। तो फाइनली ना आप उनको यूज़ में लेकर आओगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि न्यू क्रिस्टल्स आप लें, इसके बारे में जानकारी लें, किसी हीलर से मिलें और आप उनसे पूछें कि कौन सा क्रिस्टल आपको सूट करेगा, सो दैट आपके जो आपके अंदर जो एक दर्द है जो कई सालों से पनप रहा है, उसको आप ख़त्म कर सकें, छुटकारा पा सकें अपनी एंजाइटी से, स्ट्रेस से, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो दिल तो कहीं ना कहीं दुखा है आपका, तो उससे मुक्त होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है इसकी जानकारी आप किसी से लें। और अगेन यहाँ पर आ गया है ओपनिंग टू लव, माई हार्ट इज़ ओपन। तो कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट चक्रा है वो ठीक से काम करना शुरू करेगा, और जैसे वो ठीक से काम करना शुरू करेगा, नए नए अपॉर्चुनिटीज़, प्रपोजल्स आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। एक बहुत ही सुंदर सा रिश्ता आपको मिल सकता है, और हो सकता है कि जिन लोगों के साथ में आपका सेपरेशन चल रहा है, उनके साथ में सेपरेशन भी खत्म हो जाए। आप बेहतर तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे, लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको आने वाले दिनों में मिलेंगी। ठन ठना, तो ये होने वाला है। और आपको समझ आएगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है लाइफ में आगे, उसकी प्लानिंग आप कर पाओगे। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, माई लाइफ इज़ ट्रूली गाइडेड, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कर पाओगे फाइनली। जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है ना, तब हम अपनी इंट्यूशन पर भरोसा नहीं कर पाते, हम किसी पर नहीं कर पाते, हमें ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। कोई हमसे अगर प्यार करे तो हमें दिक्कत, प्यार ना करे तो दिक्कत, कोई हमसे बात कर रहा है तो दिक्कत, नहीं कर रहा है तो दिक्कत, ऐसा हो जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम से, तकलीफ़ों से आप धीरे धीरे करके बाहर निकलना शुरू करोगे। और यहाँ पर है राइजिंग अबव। तो किस तरीके से, कितना प्यारा सा पिक्चर है यहाँ पर
लोटस है, उसमें से एक प्यारी सी मेरे लिए तो छोटू सी गुड़िया ही है, तो वो निकल रही है बड़ी खुशी से। सो एक प्यूरिफिकेशन की एनर्जी है, क्लैरिफिकेशन की एनर्जी है। कितनी खुश है, शांत है। तो ये वाली एनर्जी में आप बहुत ही जल्द आने वाले हो। इसके अलावा क्या है, लेट्स सी। आपको अगर सिर दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, आपके काम नहीं बनते, डिले होते हैं, उन सारी चीज़ों से आप छुटकारा पालोगे, क्योंकि दिक्कत यहीं से थी और आपको समझ नहीं आ रहा था। तो फाइनली आप जब इस पर काम करोगे ना, सारे बंधन टूटेंगे। और यहाँ पर मैसेज आता है, द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम, एन ऑलमोस्ट फॉरगॉटन विश विल नाउ कम ट्रू। तो कोई ऐसी इच्छा आपकी जिसको लगभग आप भूल चुके हो, मतलब जो आपने मांगा होगा कुछ भगवान से और फिर आपको लगा ये कभी पूरा नहीं होगा, तो फाइनली वो विश जो है वो पूरी होगी। क्यों? क्योंकि विश तो पूरी होनी थी, लेकिन आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, इसलिए नहीं हो पा रही थी, इसलिए आप तक यूनिवर्स नहीं पहुंचा पा रही थी वो चीज़ें जो आप चाहते हो लाइफ में। तो फाइनली ये होगा। फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल, डू नॉट अलाउ एनीवन और एनीथिंग टू स्टॉप यू। और कहीं ना कहीं जो आपका सोल पर्पस है, फाइनली आप उसको पूरा कर पाओगे, या अपना जो पाथ है उसको चुन सकोगे, आगे बढ़ पाओगे, एंड आपकी जो डिज़ायर्स हैं उनको आप पूरा कर पाओगे। और वो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, यूनिवर्स उसको निकाल कर बाहर फेंक देगी। नहीं तो आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल रहा है कि आगे से कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिलता है जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो आप उससे दूर रहें। पहले तो अपनी बाउंड्रीज सेट करें, उसको आने ही ना दें लाइफ में, और अगर आ गया है तो तुरंत उसको निकाल कर हटा दें। ठीक है? ये कब होता है? जब हमें ना कहने की आदत नहीं होती, हम सबको हाँ 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 ही कहना चाहते हैं, तब ये चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रही है कि फिर से यूनिवर्स एक मौका दे रही है आपको खुलकर जीने का। तो कोई भी व्यक्ति अगर आता है और आपकी स्वतंत्रता को छीनता है, तो बिल्कुल भी उसको खुद पर हावी ना होने दें। ठीक है? और सबको खुश करने की आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रखा है। ठीक है? कि मुझे सबको खुश करना है, पहले अपना सोचो। तो ये जो मैजिकल मोमेंट है, ये कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, कुछ मिरेकल्स होंगे, आपकी विशेस पूरी होंगी, इसके लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही जल्द आपका ये बहुत बड़ा काम बनने वाला है, एंड कहीं ना कहीं इसके बाद आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदल जाएगी इन अ पॉजिटिव वे। ओके? मेक अ डिसीजन। और हो सकता है कि इस दौरान आपको फैसला लेना पड़े कि आपको क्या चाहिए, दिल की सुने या दिमाग की। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी सोल की सुने, प्रायोरिटी खुद को दें। जहाँ पर आपकी सोल संतुष्ट होती है, आत्मा संतुष्ट होती है, उस दिशा को पकड़ें और उस तरफ चलें। राइट? ये आपके लिए मैसेज है। हैंड रिटन चिट्स भी मैं देखूंगी, लेकिन सिर्फ एक ही देखूंगी। लेट्स सी क्या निकल कर आता है आपके लिए। ओके, खुद ऑलराइट, ये 2 निकल कर आए हैं, मैं दोनों ही देख लेती हूँ। खुद से आए हैं तो चलिए देखते हैं। टू अट्रैक्ट बेटर यू हैव टू बिकम बेटर। तो अगर आप बेटर अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको खुद में सुधार करना होगा। यही चीज़ आपको समझ आ जाएगी ये 9 से 10 दिनों में, और फिर आप इस पर काम करेंगे। नेवर बी अ प्रिजनर ऑफ योर पास्ट, इट वॉज जस्ट अ लेसन नॉट अ लाइफ सेंटेंस। ओके? तो जो पास्ट है उसको पकड़ कर ना बैठें और उसके कैदी ना बन जाएं। ठीक है, एक लेसन आपको मिला, लेकिन अब आपको आगे बढ़ना है और नए तरीके से आपकी जो डेस्टिनी है उसको क्रिएट करना है। ऑलराइट? तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये जो रीडिंग है आपको पसंद आई हो, इससे क्लैरिटी आपको मिली हो। अगर क्लैरिटी मिली है, पसंद आई है, तो लाइक ज़रूर करें, एंड रेजोनेट की है तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, इस फैमिली को जल्दी से बढ़ाएं। एंड हाँ, आपकी जो भी विशेज़ हैं वो ज़रूर लिख दें, क्योंकि कलेक्टिव हीलिंग चल रही है, मैं रोज़ करती हूँ, तो आपकी जो भी विशेज़ हैं मैं बोल दिया करूँगी। ऑलराइट? तो फिर से मिलते हैं नई रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है द मैजिशियन के कार्ड को और आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आने वाला है या फिर क्या आने वाला है। तो जैसे जैसे मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, तुरंत आप सभी लोग मदर यूनिवर्स को धन्यवाद करिए। हर एक
चीज़ के लिए, हर उस चीज़ के लिए जो आपको मदर यूनिवर्स से मिली है, चाहे वो आंसू ही क्यों ना हो, चाहे वो दर्द ही क्यों ना हो, क्योंकि वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के या हमें कुछ बना के जाता है। ओके, तो मन में ना ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि भगवान हमारा भला नहीं सोचते, यूनिवर्स हमारा भला नहीं सोचती, हमारे साथ बुरा होता है, सब हम बुरे हैं, हमें कोई अपना नहीं मानता। ये सारी अच्छी चीज़ें नहीं होती, अच्छी बातें नहीं होती, ठीक है, अच्छे थॉट्स नहीं है, गंदी बात। तो ये सब कुछ मन में नहीं रखना चाहिए। हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद बोलो। मदर यूनिवर्स बोलते हो ना आप लोग, तो अगर वो माँ है तो आपके साथ बुरा कैसे करेगी, राइट? तो हमेशा ये नियम बना लो हमेशा का, जैसे ही सुबह जागते हो भगवान जी को धन्यवाद कहना है हर एक चीज़ के लिए, और सोने से पहले भी, और जब भी कोई नया काम करते हैं तब भी, या डेली का काम करते हैं तब भी, ठीक है? खाना खाना, पानी पीना। देखो ये कल्चर है हमारा, और हमारे यहाँ पे मैं देखती हूँ यहाँ पर लोग इतना फॉलो नहीं करते। जापान में आप जाओगे, चाइना में जाओगे तो वो लोग बड़ा फॉलो करते हैं। सुबह उठकर थैंक यू बोलते हैं भगवान जी को, खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, राइट? और यहाँ के लोग देखो धीरे धीरे करके बोलते जा रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज़ है। चलिए तो देखते हैं क्या है आपके लिए। 4th चक्रा, आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करे। ओके, कैरिंग कनेक्शन, 1st चक्रा। ओके, ओके, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, सब कुछ दिख ही रहा है। एक न्यू कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। न्यू उनके लिए मैंने बोला जिनका सेपरेशन हो चुका है अपने पार्टनर से, एंड या वो सेपरेट होना चाहते हैं फॉर सम रीज़न। अगर आपका पार्टनर बहुत टॉक्सिक है, आप एक कार्मिक कनेक्शन में हो, आप खुश नहीं हो, तो फाइनली आपका जो करंट कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, वो एंड होगा और कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपका सोलमेट आपको मिलने वाला है, यानी कि ये पहला आपका प्यार है आपको मिलने वाला है। एंड अगर पहला प्यार ना भी हो सकता है इससे पहले किसी पर क्रश हो आपको, उनके साथ में आपकी नहीं बनी, तो फाइनली जिनके साथ में बननी है वो व्यक्ति आने वाला है। मैरिड हैं या कमिटेड हैं किसी के साथ में, तो आप दोनों के बीच में अगर किसी भी तरीके का इशू चल रहा था, अगर आपको लगता था कि आपका पार्टनर आपको समझता नहीं है, या आपको लग रहा था पता नहीं प्यार भी करता है या फिर नहीं करता है, भरोसे की कमी थी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं इनके लिए जो सोल्यूशन आपको चाहिए था वो सोल्यूशन आपको मिलेगा, यानी कि आपका जो कनेक्शन है वो बेहतर बनेगा। अब क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, एक तो ये 4th चक्रा को लेकर है और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल को लेकर कार्ड्स, और ये दोनों ही कार्ड्स दिल की बातें करते हैं। एंजल्स जो हैं दिल की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक सुकून, एक संतुष्टि रहेगी आपके कनेक्शंस को लेके। तो ये वाला जो आपका हिस्सा है लाइफ का, जहाँ पर आपको प्यार चाहिए, जहाँ पर आपको केयर चाहिए, जहाँ पर आपको सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो वो हिस्सा कहीं ना कहीं एक तरीके से कंप्लीट होता हुआ आपको दिखेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हार्ट चक्रा को लेकर ही मैसेजेस थे, एंड यहाँ पर भी हैं। तो मेरे हिसाब से एक रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है, और आप बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। एक केयरिंग कनेक्शन आपको मिलने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी, क्योंकि कार्ड्स खुद में ही बोल रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मैसेजेस ये हैं कि हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जिसके साथ में आपकी दोस्ती बहुत गहरी हो। रिलेशनशिप बने ना बने, लेकिन दोस्ती बहुत गहरी होगी। मतलब ये ऐसी दोस्ती है कि एक पल को कोई लव कनेक्शन खत्म हो जाए, लेकिन ये दोस्ती खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये कितने लोगों से रेजोनेट करेगा नहीं जानती, लेकिन मैसेज मुझे मिला तो मैं दिया। ऑलराइट,
और देखते हैं। कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन है ये। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैजिशियन का कार्ड आ गया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी है। सो समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है इस कनेक्शन के मिलने के बाद या चीज़ें ठीक होने के बाद में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो इसका मतलब है कि जो आप मैरिड लाइफ जैसी चाहते थे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसे ही उसी दिशा में आपकी मैरिड लाइफ आगे बढ़ने वाली है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। नाइट ऑफ सोर्ड्स, सुकून, शांति। और मुझे यहाँ पर एक ट्रिप भी दिखाई दे रही है जो आने वाले एक हफ्ते में आप अपने पार्टनर के साथ में प्लान करोगे कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो वो वाली चीज़ है। पॉज में था अगर आपका कनेक्शन, फाइनली तो आपको एक हलचल सी दिखाई देगी और हलचल बड़ी ही प्यारी सी, रोमांटिक सी होगी। सो कंग्रेचुलेशंस अगेन। तो मैं थोड़ा और देखना चाहूँगी इस डेक से क्या है। जब मैं ये कार्ड्स निकाल रही थी तो इस कार्ड में तो काफ़ी कुछ है। वॉन्ड्स है, सोर्ड्स हैं, कप्स हैं, पेंटिकल्स हैं, बट मुझे यहाँ पेंटिकल दिखा सबसे पहले और यहाँ पर तो है ही पेंटिकल। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बहुत रहेगी आपके कनेक्शन में। अगर आपका कनेक्शन स्टेबल नहीं था, अगर आपका पार्टनर इन एंड आउट करता रहता था, या कभी अच्छी एनर्जी है आपके कनेक्शन की, फिर कभी थोड़ा सा मतलब कभी हाई है, कभी लो हो गई, कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, कभी लग रहा है हेवन है, कभी लग रहा है हेल है, तो वो वाली जो एक अनस्टेबल सी एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं हट जाएगी। तो फाइनली आपको सुकून मिलेगा कि ओके मुझे यही चाहिए था, तो फाइनली मुझे मिला, तो वो चीज़ रहेगी। राइट। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं आप कंप्लीशन की एनर्जी की तरफ आप जा रहे हो। मतलब 9 के बाद में 10 होता है, राइट। तो एक तरीके से शादी ही रह गई है ना। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो अगर शादीशुदा होने के बाद भी आपको लग रहा था कि आप कंप्लीट नहीं हो, तो वो कंप्लीशन की एनर्जी अब आपको महसूस होगी आपके रिश्ते में। ये होने वाला है दी हर्मिट। और मुझे देखो यहाँ पर भी पेंटिकल दिखा, मुझे बार बार पेंटिकल्स ही दिख रहे हैं कार्ड्स में, जबकि यहाँ पर सिर्फ उन्होंने एक काइंड ऑफ सिंबल दे रखा है, लेकिन फिर भी मुझे पेंटिकल की एनर्जी महसूस हो रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स। एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक। आप अपने पावर में आने वाले हो। आपको पता है क्या होगा? सी यहाँ पर क्या है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, रेसिप्रोकेशन। तो आपका पार्टनर ना रेसिप्रोकेट करेगा। अगेन यहाँ पर पेंटिकल्स है। यस। तो आपका पार्टनर आपकी सुनेगा, आपकी मानेगा, रेसिप्रोकेट करेगा, समझेगा आपको। प्लस यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ विद दी हर्मिट कार्ड कि आपको वो उन चीज़ों का भी पता लगेगा जिन वजहों से आपके कनेक्शन में इश्यूज आते हैं। जस्ट अ मिनट गाइज, बहुत आवाज़ आ रही है, वेट। ऑलराइट गाइज, आई एम बैक। ये तो बंद ही नहीं हो रहा, तो मैं सोचा चलो रीडिंग करते हैं, कब तक वेट करेंगे। ओके, तो मैं बात कर रही थी कि जिन भी इश्यूज़ के चलते या आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आती है ना, या आपका कनेक्शन बन नहीं पाता, तो उनके बारे में आपको पता लगेगा, ठीक है, 9 to 10 डेज़ में। तो हमारा सवाल था कि क्या कोई व्यक्ति आने वाला है या कोई अपॉर्चुनिटी। तो कोई व्यक्ति आने वाला है और ये जो भी व्यक्ति है इसके साथ में बड़ा ही प्यारा सा कनेक्शन आपका बनेगा। एंड इसके अलावा और इस कनेक्शन के ज़रिए आप क्या पाने वाले हैं देखते हैं। ओके, लिसनिंग विद योर हार्ट।
आई ट्रस्ट दी मैसेजेस आई रिसीव फ्रॉम माई हार्ट। तो कहीं ना कहीं दिल की सुनना शुरू कर देंगे आप। आपका जो दिल है ढेर सारी बातें करना शुरू करेगा, तो आप सुनेंगे, समझेंगे, और हो सकता है एक टेलीपैथिकली आप कनेक्ट हो सकें आपके पार्टनर के साथ में। अभी से आपको लग रहा हो कि कोई है, हो सकता है आपको पता हो। तो यस, उनके साथ में जर्नी है आपकी। चेरिशिंग सेल्फ, एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। तो कहीं ना कहीं सेल्फ लव आप ग्रो कर पाओगे। सी कितना सुंदर कार्ड है, कितना प्यारू सा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप इनके साथ डेट पर जाएं, क्योंकि यहाँ पर देखिए टी है, टी कप, गिफ्ट है, रोजेस हैं, ग्लास है ऑफ ड्रिंक, लेमन जूस है, ओके, कुकीज़ हैं एंड काफ़ी कुछ है। गुड गुड, ओके। तो हो सकता है कि आप इस मोमेंट को, ये जो मोमेंट है आपकी मेमोरी बन जाए, बहुत ही प्यारी मेमोरी। एंड मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, और आपके सारे सपने जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं पूरे होने वाले हैं इस व्यक्ति के साथ। और देखते हैं क्या है आगे। और क्या सीखेंगे आप इनके साथ इस जर्नी में। रिलीज योर इन ओके योर सेल्फ एंड क्रिएट योर ओन यूनिवर्स। ये कहीं ना कहीं आपको समझाएंगे और बताएंगे कि आप एग्जैक्टली हो क्या और आप क्या कर सकते हो। तो इनके सपोर्ट से और जिस तरीके से आपको मोटिवेट करेंगे, उसके ज़रिए आपके अंदर का जो फायर है कहीं ना कहीं इग्नाइट होगा। आई मीन आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में जाओगे, एंड देन इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि आपको लगेगा कि आप अपनी पूरी दुनिया क्रिएट कर सकते हो, सब कुछ आपके हाथों में है। और ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत से केसेस मैं देखती हूँ जो मेरे पास आते हैं कि लोग रिलेशनशिप में हैं, पार्टनर साथ ही नहीं देता, मतलब बाकी सब ठीक है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन अगर एक बंदा कुछ बनना चाहता है, स्पेशली ये लड़कियों के लिए बहुत होता है कि वो कुछ बनना चाहती है तो पार्टनर बोलेगा ना जी ना, ये मत करो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका जो पार्टनर है आपको मोटिवेट करेगा कि आपको ये करना है तो करो, एंड आई एम विद यू। और ये ही था अभी बॉटम ऑफ द डेक, और वही आ गया जबकि मैंने शफल किया। एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ, लर्न टू वैल्यू इट। तो कहीं ना कहीं इस जर्नी के ज़रिए आप समझ पाओगे कि एग्जैक्टली आप हो क्या, एंड आप किस तरीके से डिवाइन से कनेक्टेड हो, या किस तरीके से कनेक्शन बना सकते हो, और कैसे अपने सोल पर्पस को, अपनी जर्नी को पूरा कर सकते हो। आप करने के लिए क्या आए हो इस दुनिया में, राइट? ये कनेक्शन जो है ये आपको एक तरीके से, ये जो पर्सन है ना, ये एक गुरु का काम करेगा आपके लिए, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक था कार्ड हेरोफेंट। ठीक है, तो गुरु के जैसे ये व्यक्ति काम करेगा आपके लिए। कनेक्शन तो है ही, साथ में टीचिंग भी है। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। तो कहीं ना कहीं जो हीलिंग एंजल्स हैं, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्रीन कलर है आपके लिए, पहले भी जो कार्ड आया था फोर्थ चक्रा वो भी ग्रीन ही था, क्योंकि वो हार्ट की बात करता है, यहाँ पर भी हार्ट है। तो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग हो जाएगी इस कनेक्शन के जरिए। एंजल्स ये चाहते हैं, टाइम ऑफ हीलिंग इज अबाउट टू ब्लेस योर लाइफ। एक्सेप्ट आर्कएंजल रेफेल, यही थे ना, और उन्हीं का कार्ड है। तो एमरल्ड ग्रीन लाइट वाइल एनहेंस योर स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं ग्रीन कलर का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे, जैसे ग्रीन एवेंचरिन हो गया, या पन्ना अगर आप पहनते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ले सकते हैं अगर नहीं है आपके पास। तो आर्कएंजल रेफेल को आप याद करें एंड उनके साथ में मैनिफेस्ट करें, एंड सी समवन न्यू इज कमिंग। हमें मिल गया है कंफर्मेशन। एन इम्पॉर्टेंट न्यू रिलेशनशिप इज ऑन दी होराइजन। ओके, ओपन योर माइंड एंड हार्ट सो दैट हैप्पीनेस कैन एंटर योर लाइफ। तो ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं इस व्यक्ति के साथ आपके जीवन में। कंग्रेचुलेशंस गाइज। और हमें दो बारी कार्ड्स मिल गए हैं। अब एक हैंड रिटन मैसेज भी मैं आपके लिए देखने वाली हूँ। तो मैं एक ही देखती, लेकिन पाइल 1 में 2 मैसेजेस आ गए थे, तो यहाँ पर भी मैं 2 ही निकालूंगी। ओके, लेट्स सी क्या है। पहला मैसेज है, नेक्स्ट 2 days विल ब्लो योर माइंड, वेट फॉर द सरप्राइजेज। तो आने वाले 2 दिनों में ऐसे बड़े बड़े सरप्राइजेज आपको मिलेंगे कि काफ़ी माइंड ब्लोइंग होंगे, तो आप उनको सेलिब्रेट करें और तैयार रहें इसके लिए।
एंड दूसरा है द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, क्योंकि माइंड इतना पावरफुल है। और ये चीज़ आप समझोगे भी तभी आपके लिए ये वाला कार्ड आया था। तो आने वाले जो दिन हैं, आने वाला जो समय है वो आपके फेवर में रहने वाला है। ध्यान रहे कि जब भी कुछ सोचें तो वो पॉजिटिव हो, क्योंकि आपने मैजिशियन का कार्ड भी चूज़ किया है। ओके, और मैजिशियन का फिर से आपके लिए कार्ड आया था इस रीडिंग में। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है द जजमेंट के कार्ड को और आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपकी लाइफ में कौन आने वाला है या फिर क्या आने वाला है। सो पाइल 1 का रीडिंग तो बड़ा ही अलग सा था। पाइल 2 में था कि कोई व्यक्ति आने वाला है। अब देखते हैं पाइल 3 में क्या है। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। जैसे जैसे मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, तुरंत से अपना जो ग्रैटिट्यूड है एक्सप्रेस करें यूनिवर्स के प्रति। आप सभी लोगों को मैं बोलती हूँ, इसको अपनी आदत में शामिल करें। हर एक चीज़ के लिए यूनिवर्स को, या जिनको भी आप मानते हो, जिनमें भी आपको विश्वास है, उनको थैंक्स कहिए, चाहे वो आपका दर्द ही क्यों ना हो। ओके, क्योंकि दर्द भी हमें कुछ ना कुछ सिखाकर या बनाकर जाता है, ये तो मानेंगे ना आप। और अगर नहीं मानते हैं तो फिर आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। ओके तो इसको अपने रूटीन में डालिए। सुबह उठिए, धन्यवाद कहिए, सोने से पहले धन्यवाद कहिए, हर एक काम करने से पहले, खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, रीडिंग्स देखने से पहले, है ना, हर एक चीज़ के लिए। रीडिंग देखने के बाद मैं देखा है कई लोग थैंक्स बोलते हैं यूनिवर्स को, और कई लोग बोलते हैं कि अरे रीडिंग ऐसी थी, अरे ऐसा था, वैसा था, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये वो। ऐसी चीज़ नहीं होती, गलत बात है। देखिए, हमें जो भी मिलता है हमारे वो अच्छे के लिए ही हमें मिलता है। आंसू मिलते हैं तो, खुशियाँ मिलती हैं तो, और आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या कुछ है। इसीलिए मैं बोलती हूँ सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जाओ। जब शांति से बैठ के सोचोगे ना, समझ आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो भी हो रहा है जीवन में। आप लोग नहीं करते, टाइम नहीं निकालते खुद के लिए आप लोग। इनडिसीजन, ब्रोकन हार्ट, ओके, हीलर ऑफ द एजेस, वेरी नाइस। ओके, एक कार्ड मैं यहाँ से और निकालना चाहूँगी, डिसीजन। एट, 9, 15, 6, हो सकता है 69 आपको बहुत दिख रहा हो इस दौरान। सो ओके, तो कोई व्यक्ति ही आपके जीवन में आ रहा है एक अपॉर्चुनिटी लेकर, जिससे कि आप खुद को हील कर सकते हो गाइस, या कोई डिसीजन ले सकते हो जिसके ज़रिए आपकी हीलिंग हो जाएगी अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। अब ये जो व्यक्ति है ये फिजिकली आपसे मिलने नहीं वाला, मतलब इससे हो सकता है डायरेक्टली आपकी बात ना हो या आमना सामना ना हो, लेकिन इस व्यक्ति का अस्तित्व आपकी हीलिंग के लिए काम करेगा, ठीक है, महत्वपूर्ण साबित होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कोई यूट्यूब चैनल आपको दिखे, कोई ऐसा व्यक्ति जो
प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसको, उससे कैसे बाहर निकलना है, उसका सोल्यूशन आपको दे अपनी वीडियो के थ्रू, या उसका व्लॉग, इस व्यक्ति का कोई व्लॉग या कोई बुक, कोई राइटर हो सकता है आपको मिले, जिससे कि आपको हेल्प मिले डिसीजन लेने के लिए, खुद को हील करने के लिए और मूव ऑन करने के लिए। राइट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं हाल फिलहाल में, और इस कंफ्यूजन की वजह से आप बार बार दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। मतलब पहले भी हो चुके हैं, पास्ट एनर्जी भी है यहाँ पर और करंट एनर्जी भी है, तो दोनों में ही दिख रहा है कि आप बहुत परेशान रहे, पहले भी अभी भी, और जो कन्फ्यूजन पहले था वो अभी भी है, वो दूर नहीं हुआ। और अगर दूर होता भी है, मान लो अगर चलो कोई सिचुएशन खत्म भी होगी, आप सोचते हो ठीक है अब वो खत्म हो गया, अब तो इसी के साथ आगे बढ़ना है, जो भी ऑप्शन है वही है अपना, उसी के साथ आगे बढ़ो। पता चला कि जैसे 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 आप आगे बढ़ रहे हैं तब तक वो जो पास्ट का कुछ है वो सामने आ गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी लाइफ में दो लोग थे, ओके, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको किसके साथ जाना है, क्योंकि दोनों के साथ ही आप संतुष्ट नहीं थे। कुछ चीज़ें इस व्यक्ति में अच्छी थी, कुछ चीज़ें उस व्यक्ति में अच्छी थी, लेकिन फिर जैसे जैसे जो भी हुआ, एक व्यक्ति आपकी लाइफ से चला गया, आपका झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ, एक व्यक्ति चला गया, फिर एक ही व्यक्ति आपकी लाइफ में रहता है। देन आप क्या सोचते हो कि ठीक है वो तो खत्म ही हो गया, जैसे भी खत्म हुआ, हालांकि बुरा लग रहा है, लेकिन अब जो भी है, अब ये व्यक्ति मेरे साथ है, मुझे इसी के साथ में आगे बढ़ना है। ओके आपने आगे बढ़ना शुरू किया, आपने खुद की हीलिंग करनी शुरू करी और खुद को बोला अब यही है जो है, और आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग गए। तब तक पता चला कि जो पास्ट आपका था वो वापस आ गया। राइट जिससे आपकी फाइट हुई थी या जिसके साथ में कनेक्शन खत्म हुआ था वो वापस आ गया। अब आप फिर परेशान कि यही चीज़ तो पहले थी, अब फिर से वही हो गई। राइट तो मैंने सिर्फ ये एग्जाम्पल दिया है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो या आपके हेल्थ को लेकर हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल इसलिए आपको ऐसा दिया क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऐसा बना है, ठीक है, और यहाँ पर भी है, दैट्स वाई, जो कि कम्युनिकेशन की बात करता है, एंड जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, कमिटमेंट, मैरिज, इस तरीके के मैसेजेस देता है। दैट्स वाई मैंने आपको बोला, अदरवाइज आप बोलोगे कि हमेशा यही क्यों आप बोल देते हो। भाई कॉम्बिनेशन बनता है तो मैं बोलती हूँ, और हर पाइल में नहीं बोलती। तो आप अगर वही पाइल सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर रिलेशनशिप की बात हो रही होती है, तो उसमें मैं क्या करूँ। ओके तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो अभी ना जो कि मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो शायद सामने से आपको नहीं मिलेगा, जिसके साथ में आपकी कोई चैट वैट नहीं होने वाली या कोई मीटिंग नहीं होने वाली, लेकिन ये व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से आपके जीवन को बदलेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा उसके अपने लाइफ एग्जाम्पल के ज़रिए। मतलब हो सकता है जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो उस व्यक्ति के साथ भी हुई हों, तो वो जैसे अपनी तकलीफ़ों से बाहर निकला और आज जिस तरीके की इमेज उसने बनाई है लोगों के सामने कि वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली लगता है, लोग इंस्पायर्ड होते हैं उससे, तो उसके ज़रिए आपकी हीलिंग होगी, आपकी तकलीफ़ों से आप बाहर निकलोगे। तो ये होने वाला है। तो कोई व्यक्ति है जो कि एक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, यानी कि हो सकता है अपने व्लॉग्स, अपने वीडियोस या कोई बुक आपके सामने उसकी आए और उससे आपकी हीलिंग हो, लेकिन वही है कि मिलेगा नहीं। तो है अपॉर्चुनिटी भी है, कोई व्यक्ति भी, लेकिन सामने से मिलना जुलना नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए, लेकिन अभी 8 से 9 दिनों की अगर मैं बात करूं तो मीटिंग नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ प्रभाव पूरा पूरा है। ओके तो बहुत अजीब और बहुत अलग लग रही होगी रीडिंग, लेकिन है ऐसा, और हो सकता है आपको मिल भी चुका हो, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स भी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है। तो ये जो कार्ड्स हैं ये एक क्विक एनर्जी की बात करते हैं, तो मे भी आपको कोई मिल भी गया हो और आपको लगता भी हो अच्छा उनके साथ। एंड ये जो रीडिंग है एक तरीके से कंफर्मेशन है, कह सकते हैं उसी के लिए। राइट और देखते हैं क्या है। ये वाला टैग देखते हैं। The Fool. New and adventurous love. Three of Wands.
कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन होना चाहते हैं और हो नहीं पा रहे। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन हो चुके हैं लेकिन फिर भी अपना पास्ट देखते रहते हैं, तो वो दर्द है कहीं। ओके, तो उसी से आपकी हीलिंग होगी, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत, आपको क्या करना है क्या नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ में ऐसा हुआ था पास्ट में कि आप किसी कनेक्शन में थे, रिलेशनशिप में थे, और वहाँ पर आपको लगता रहता था कि आपकी गलती है, आपकी ही गलती है, क्योंकि सामने वाला कहता था कि आप में ही कमी है, आपकी ही गलती है, और आप अपनी गलतियाँ सुधारते रहते थे और सामने वाले की जो गलती है उसको आप देख ही नहीं पाते थे, क्योंकि आप खुद की ही सुधारने में लगे पड़े हो गलतियाँ, राइट। तो ये एक बड़ा अजीब सा ट्रॉमा सा है, थकान सी महसूस हो रही है। जब उस कनेक्शन में होंगे तो लगता होगा आपको। तो कहीं ना कहीं एक नया जोश आपके अंदर आने वाला है इस व्यक्ति से मिलकर, या इनकी बुक्स पढ़ के या व्लॉग्स देख के, और कहीं ना कहीं आपको समझ आएगा कि अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, अभी उड़ान भरनी है, ये ख़त्म नहीं हुआ। सो फाइनली एक डिसीजन लेकर आप आगे बढ़ेंगे नए जोश के साथ, नए ड्रीम्स के साथ, एक्सपेक्टेशंस के साथ, एक्सीलेंस के साथ। तो ये होने वाला है। इसके अलावा आपके लिए आता है फ्लोइंग योर ब्लिस। वाओ, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, बांसुरी है उसके हाथों में। माई सोल सिंग्स विथ जॉय। संतुष्टि मिलेगी, आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी फाइनली। म्यूजिक, और देखो मून भी है यहाँ पर, कितनी शांति है। एक वो मूवी थी ना नार्निया करके, आई थिंक, उसमें जो वो म्यूजिक था बड़ा सुंदर था, तो मुझे वही सुनाई दिया। ओके, और देखते हैं क्या है। एक बहुत बड़ा ना भार उतरेगा आपके ऊपर से, ऐसा होगा। शेयरिंग ऑफ योरसेल्फ, आपको लगेगा कि आप बहुत ही खास हो, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। एनिमल से आपको बहुत प्यार है क्या? स्पेशली यहाँ पर हॉर्स है, यहाँ पर भी है, जेब्रा है। खुद की वैल्यू आप समझ पाएंगे। हीलिंग द पास्ट, आपका पास्ट जो है आप उसको हील करोगे फाइनली। आई स्टेप इनटू माय फ्यूचर विद स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी। तो क्लैरिटी होगी, स्ट्रेंथ होगी, और इसके साथ में आप अपने पास्ट को हील करके अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। कंग्रेचुलेशंस। और मुझे पता है कि कितना पेनफुल होता है जब आप किसी दर्द में हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि दर्द से बाहर कैसे निकले। लेट्स सी और क्या है। बी ब्रेव एंड बी योरसेल्फ। इस बारी आप खुद के बारे में सोचेंगे। आप बहुत लोगों को हाँ बोलते हैं, ना बोलना आपको नहीं आता। तो ये जो कार्ड है ना, ये यही मैसेज देता है कि फाइनली आप सीखेंगे लोगों को ना कहना। मे बी लोगों को हाँ कहते कहते, लोगों को खुश करते करते ही आपका दिल टूटा, और इसीलिए शायद आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि आप किसी को दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए आप खुद दुखी हो रहे थे। तो फाइनली आप वो करेंगे जो आपको खुशी देता है, और आप ये सीखेंगे, यूनिवर्स आपको सिखाएगी, और ये ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़रूरी है। फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर्स, तो कहीं ना कहीं आपके जो डिज़ायर्स हैं आप उन पर फाइनली काम करोगे, आप किसी बंधन में नहीं रहोगे। द लोटस विद इन यू वैक्स। हाँ, एंजल्स पूरी तरीके से आपका साथ दे रहे हैं इस बारे। एक्चुअली आपकी डिवाइन टाइमिंग है, बहुत ही सुंदर रीडिंग आपके लिए आई है। तीनों ही रीडिंग्स आज बहुत सुंदर आई हैं। लेट्स सी और क्या आप रिसीव करेंगे। ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज इट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ, आई विल बी हियर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपके साथ हैं। आप कुछ भी नया शुरू करते हो तो आपके साथ रहेंगे और आपकी सक्सेस ही होगी।
राइट। और यहाँ पर अगेन हीलिंग का कार्ड है, एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। तो आर्कएंजल राफेल जो हैं वो आपके साथ हैं और वो एक ग्रीन कलर की लाइट के साथ आपकी हीलिंग करेंगे, आपका हार्ट चक्रा हील करेंगे। आज तीनों ही पाइल में ना हार्ट चक्रा को लेकर मैसेजेस थे। आपके जो आप लोगों का जो हार्ट चक्रा है ना उस पर आप लोग काम करिए। ग्रीन एवेंचरिन, ग्रीन जेट या पन्ना आप पहन सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छे से ये काम करेगा। और अगर आप मेडिटेशन करते हो तो ऐसे मेडिटेशन करते वक्त विजुलाइज करिए कि ग्रीन कलर का जो लाइट है ना वो कहीं ना कहीं आप पर पड़ रहा है, आपके हार्ट चक्रा पर पड़ रहा है और वो उसको हील कर रहा है, क्लींस कर रहा है, राइट। ये करिएगा, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड समवन न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ। ओके, तो हाँ दिख रहा है, इट इज़ ऑलमोस्ट ओवर, योर करेंट चैलेंजेस विल सून बी रिसॉल्व्ड। तो जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो फाइनली वो खत्म होने वाले हैं किसी के आने की वजह से। अब जैसे कि मैंने कहा कि सामने से तो मुझे नहीं आप मिलते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर आप मिलें। ओके, तो देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। यहाँ पर 2 मैसेजेस मैं निकालूंगी फॉर यू, लेट्स सी। ओके, ये 2 हैं। पहला मैसेज क्या है, एवरी ब्लेसिंग असाइन टू यू इज कमिंग। तो जो आपके खाते में ब्लेसिंग्स है ना वो सारी आपके पास आने वाली हैं फाइनली। और उसके बाद हे यू आर गोना विन दिस मंथ, यू आर द किंग एंड क्वीन। ओके, यू आर गोना विन दिस मंथ, यानी कि ये जो महीना है आप इसको जीतने वाले हैं और आप किंग हैं और आप एक क्वीन हैं। ऑलराइट, ये मैसेज है आपके लिए। हाँ, ये था तो वही मैं कहूँ कि कुछ तो था आपकी रीडिंग में, ठीक है। सो किंग का यहाँ पर कार्ड भी आया है, क्वीन यहाँ पर नहीं है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है यहाँ पर। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी है इस कार्ड में। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप बनने वाले हो। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।